नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। दिस इज एडवोकेट प्रकुंज शर्मा। गाइस, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने आए हैं हम सब, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, रिकवरेंसी बनाना चाह रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि भाई उन्हें फीस कितनी पे करनी है। ठीक है गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ बजाज फिनसर्व की। ठीक है, इसके बारे में आप सबको पता होगा, जिसका काम हर क्षेत्र में है, हर एरिया में इसका काम है। अभी हमने भी कुछ टाइम करा था, लेकिन बस वही है कि यार जिसके साथ काम करने में मजा आए उसके साथ ही काम करना चाहिए, तालमेल सही नहीं बैठ पाता। ठीक है, इसका गाइस जो हमने इसमें काम लिया था, मैं आपको सही तरीके से बताता हूँ किस तरीके से काम लिया गया था, कितनी फीस थी, वही नॉर्मल बताने वालों, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है। बहुत सारे ठग भी बैठे हैं मार्केट में, जो आपसे कह देंगे कि हम आपको रिकवरी का काम दिलवा देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ऐसा कि कुछ नहीं होता गाइस। रिकवरी का काम आप अपने तरीके से लो, कोई मुश्किल नहीं है। डायरेक्ट जाके बैंक में बात करो, एनबीएफसी कंपनी में डायरेक्ट जाके बात करो, आपको काम मिल जाता है। आपके पास सिर्फ डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। ठीक है, किसी ब्रोकर के थ्रू करोगे, बेकार में पागल बन जाओगे, वो ठगी कर देगा आपके साथ, फिर आप परेशान रहोगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है, क्योंकि अभी एक ऐसी केस मेरे पास आया था, उनसे किसी रिकवरी एजेंसी वाला ही था, वो शायद रिकवरी एजेंसी वाला तो था नहीं, फ्रॉड ही था। ठीक है, लेकिन रिकवरी एजेंसी बंद करी, क्या मालिक बंद करी, उसने उनसे बात करी और उनसे 40,000 रुपये ताड़ लिए। ठीक है, 40,000 रुपये ताड़ लिए कि भैया हम आपको काम दिलवाएंगे। गाइस, मेरी बात ये सुन लो कि रिकवरी का काम लेने के लिए डायरेक्ट बैंक पे जाओ, आप किसी ब्रोकर के थ्रू मत जाओ। ठीक है भाई, बेकार में क्यों इतना टाइम वेस्ट कर दो, क्यों इतना पैसा वेस्ट कर दो, बेकार में ब्रोकर अपना खर्चा छोड़ देता है उसमें। ठीक गाइस, आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। बजाज फिनसर्व का मैं बताता हूँ आपको, काम लेने के लिए सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट में देखो, मैं आपको बताता हूँ, आधार कार्ड आपका, पैन कार्ड आपका इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ मैं, पार्टनरशिप की नहीं, इंडिविजुअली की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाओ एक अच्छी सी, ठीक, जीएसटी लो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट सारे हो गए, जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया, आपकी आईटीआर बैलेंस शीट हो गई, आपका ऑफिस का जो सेटअप है, ठीक है, उसका जो एड्रेस प्रूफ है वो दे दीजिए। ठीक, और अपने एम्प्लॉय की डिटेल जो हो गई, इनके जो एरिया कलेक्शन मैनेजर होते हैं उनसे बात कीजिए, उनसे मिलिए। ठीक, उनसे जाके उन्हें सबमिट कर दीजिए, फिर वो ना उनके थ्रू ही आपका काम हो जाएगा। ठीक गाइज, अब मेन टॉप बात के ऊपर आता है, मेन मुद्दे के ऊपर अब आए हैं कि भाई इसमें फीस कितनी जाती है। बजाज फिनसर्व में काम लेने के लिए आपको फीस कितनी पे करनी होती है। गाइज देखो, जब मैंने अपना काम शुरू करा था इसका, ठीक है, मैं अपने काम की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और के काम की बात नहीं करता कि भाई मैंने इतना दिया उतना दिया। गाइज उसमें 24 से 25,000 रुपए के आसपास उनका क्यूआर कोड से पेमेंट करी थी मैंने, तो मुझे काम मिल गया था। ठीक है, पेमेंट एक बात और सुन लीजिए, जो पेमेंट है वो इन्हें कैश मत दीजिए कहीं भी, कैश देके कुछ फायदा नहीं। इनके जो बैंक अकाउंट है, इनके बैंक अकाउंट में ही पेमेंट कीजिए, क्योंकि उससे ही बेनिफिट होता है आपको भी और उनको भी। ठीक, कोई देखो इसमें ये तो होता नहीं कि भाई आपको कैश दे दो वैसे दे दो, ये सब तरीके से एक्सेप्ट हो जाता है, कैश से भी, चेक से भी, ऑनलाइन भी, हर तरीके से। लेकिन जो मैं आपको बताऊं, जब आपका पूरा सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है ना डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपका फीस का क्यूआर कोड निकल के आता है कि भाई आपको इस बंदे को इतनी फीस पे करनी है। ठीक, तो वही फीस आपको पे करनी होती है। वो जो आपका काम करवा रहे हैं वो आपको डायरेक्ट भेज देंगे, या आप इनका ऑफिस में जाकर भी मिल सकते हैं। वहां पे आप डायरेक्ट अपने उनके क्यूआर कोड से जो फीस आपका निकल के आ रहा है उससे फीस डायरेक्ट भर दीजिए। ठीक है, ना कोई टेंशन, ना बेकार की टेंशन लेनी, डायरेक्ट काम जो भी होगा वो आपको मेल पे प्रोवाइड हो जाएगा। काम आप काम कीजिए, फिर डायरेक्ट बिल जो होता है, बिल डल जाएंगे आपके 10 तारीख तक। सारा पेमेंट आपके खाते में, इनके जो होता है ना आपका कमीशन का, 10 से 15 के बीच में वो कमीशन पूरा आ जाता है। ठीक है, 5 से 10 तारीख तक आपको बिल बनाने होते हैं, 10 से 15 तक आपके खाते में पैसे आ जाते हैं। तो बढ़िया काम है, काम करो टेंशन फ्री होके, लेकिन किसी ब्रोकर के थ्रू मत फंसो। एक बात और मैं बता दूंगा वीडियो खत्म करने से पहले, कि भाई जब आप जो फीस भरते हो ना, उसे पहले अच्छे से पढ़ो। ठीक है, पढ़ो, या तो आप इनके ऑफिस में जाकर ही वहां पे सबमिट करो, किसी ब्रोकर के, विदाउट ब्रोकर के। ठीक है, बिना ब्रोकर के ही वहां जाओ, किसी ब्रोकर को मत लेके जाओ, क्योंकि बहुत सारे केस में ऐसा हो रहा है कि भाई फर्जी लोग बैठे हैं कि भाई हम काम दिलवा देंगे, काम दिलवा देंगे। गाइस, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक किसी से काम के लिए दुआ ही नहीं करी कि मुझे रिकवरी का काम दिलवाओ। ठीक है, डायरेक्ट भाई अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करो, डायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट मिलो वहां पे। ठीक है ना भाई, डायरेक्ट आप मिलोगे वहां पे, आपके संबंध डायरेक्ट बनेंगे। ठीक है, डायरेक्ट जाके मिलिए, उनसे बात कीजिए और उनसे क्लियर कीजिए कि सर मुझे आपके
ब्रांच का काम चाहिए, मुझे आपके कंपनी में काम करना है रिकवरी एजेंट के रूप में, ठीक है, मेरी रिकवरी एजेंसी है, सब चीज़ बताइए उन्हें, अच्छी तरीके से अपनी प्रोफाइल सबमिट कीजिए उन्हें, ठीक है, अपनी कंपनी की अच्छी सी प्रोफाइल बनाओ, वो सबमिट करो, उन्हें काम मिल जाएगा, बेकार में क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। जो इनके QR कोड में फीस निकल के आएगी वो जब तो 25,000 के समथिंग थी, शायद अब बढ़ गई हो, शायद अब बढ़ गई हो गाइस, ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है शायद कम भी हो गई हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई उतनी हो, शायद कम भी हो गई हो। वो आप जब आपका QR कोड, आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, उसके बाद जब आपका QR कोड निकल के आएगा उस पर आपको फीस सबमिट करनी है, ठीक है। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस, ये मैं आप सब मेरे छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन हो, मैं आपको इसी तरीके से समझा रहा हूँ कि आप डायरेक्ट फीस कभी इन्हें कैश पे मत करो, आपको ब्रोकर को, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर ही लेके चले जाते हैं कि हमें पैसे दे दो, फीस दे दो, हम सब अपने आप कर देंगे। वो नहीं करना है आपको, आपको डायरेक्ट जाना है बैंक में, ठीक है, फाइनेंस कंपनी में डायरेक्ट जाना है, वहां पर बात करनी है डायरेक्ट, ठीक है, और फीस वहीं सबमिट करनी है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना। वीडियो को देखने के लिए, इतना समय, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए, उसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।